हैं सुनीता जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। मैडम मेरी हसीन जी से बात करवाए। बात कर लीजिए मैम, बात कर लीजिए। हाँ जी, हाँ जी। जी, हिसार वालों आदाब, जय हिंद, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। जय हिंद। सर मेरी आपसे पहले भी बालों से रिलेटेड बात हुई थी सर। हाँ जी सर। तो सर मैंने आपके यहाँ से गोल मोरिंगा मंगवाया था सर। फिर आपके जो डॉक्टर हैं वो बोले कि आप हमारे से शैम्पू और तेल भी मंगवा लें। तो फिर मैंने शैम्पू और तेल भी मंगवा लिया सर। फिर मैंने इलाज शुरू नहीं किया सर, पर मैं ये चाहती थी कि मेरी एक बार आपसे बात हो जाए, मेरे मन को तसल्ली हो जाए। तो फिर मैंने आपने मुझे खल गेहूं की बताई थी सर, गेहूं की खल। तो सर मैंने ये पूछना था सर, हफ्ते में कितनी बार ये लेप करना है सर सिर पर? अच्छा देखिए, गेहूं की खल नहीं होती, सरसों की खल होती है। सरसों का तेल आता है ना, तो उसमें जो चीज़ बचती है वो राई की या सरसों की, पीली सरसों, काली सरसों, इसकी खल होती। गेहूं की खल कभी मैंने नहीं सुनी और मैंने नहीं कहा होगा। तो वो जो खल होती है जो हम जानवरों को खिलाते हैं, वो खल आप थोड़ी सी उसकी का पेस्ट सा बनाकर अपने सर पर लगा सकते हैं। और वो नहीं मिले तो सरसों या पीली सरसों या काली सरसों कूट कर और उसका पेस्ट सा बनाकर आप सर पे लगा सकते हैं। ये लगाएंगे तो हो सकता है आपके सर में हल्की सी मिर्चें लगने लगे या बहुत मिर्चें लगने लगे। तो जिन लोगों को के सुराख बंद हो जाते हैं ना, बालों के उगने वाले सुराख बंद हो जाते हैं, तो ये उस पर जलन पैदा करता है और इसका जो एसिड है वो उसको जलाता है। और कई दिन लगाने के बाद फिर आप छोड़ दें तो वो खाल जो है, सर की जो स्किन है वो झुलस सी जाती है। फिर कुछ दिन बाद वो उतर जाती है और जब नीचे से नई स्किन आती है तो वो सुराख खुल चुके होते हैं और आपके बाल आना मुमकिन होता है। तो आप इलाज शुरू कर दें, फ़ायदा उठाएं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। गाजीपुर से हैं गिरजा, स्वागत है आपका। हाँ मैडम, अभी जो है क्या है कि डॉक्टर साहब बताए थे नमक जैतून का। जी सर। हाँ, तो हमें डायबिटीज भी है, थायराइड भी है, बीपी भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है। और आपकी उम्र कितनी है? सुनिए सर उम्र बताइए। हमारा उम्र जो है 55 साल है। ठीक है जी। हाँ देखिए, एक तो नमक जैतून असली लेना, एक चुटकी नमक जैतून और एक चुटकी खाने का सोडा जो आपके किचन में है। तो देखिए, आयुर्वेद यानी यूनानी में ये कोलेस्ट्रॉल की, ब्लड प्रेशर की, हार्ट ब्लॉकेज की, एसिडिटी की, कब्ज़ की, इन्फेक्शन की, लीवर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, बेहतरीन दवा मानी जाती है। और एक एक चुटकी 2 बार। सोडा तो आपके किचन में मिल जाएगा। नमक जैतून असली लेना, इसमें नकली भी बहुत आ गए। बस एक एक चुटकी लेने से आपके ये ब्लड प्रेशर वगैरह 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 सब कंट्रोल में आना मुमकिन है। अगर डायबिटीज़ है तो अपनी दवाएं खाते हुए आप अपनी दवाएं नहीं छोड़ना। और जामुन का गोंद असली, नकली मत लेना कोई भी चीज़। ये असर रखते हैं अगर असली मिल जाए तो। एक चुटकी जामुन का गोंद दिन में 2-3 बार खाने से पहले ले लिया करें। आप डायबिटीज़ से भी बेफिक्र हो सकते हैं, शुगर से बेफिक्र हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल से, ब्लड प्रेशर से। ये 10-15 रोगों में काम आता है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड नहर जी, स्वागत है आपका। हेलो।
हाँ जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? पंजाब से बात कर रहे हैं। आपका सवाल क्या है? हमारा सवाल ये है कि ना मेरा गला दर्द हो रहा है, तो वो कैसे ठीक कर सकते हैं? कब से दर्द है? हाँ, दर्द कल सुबह से है। ठीक है, आपकी उम्र कितनी है? उम्र मेरी है 11 साल। ठीक है। समझ लें, या आपकी मम्मी वगैरह साथ में बैठी होंगी, कोई भी घर का बड़ा, तो वो समझ लें कि मेथी का दाना सभी जानते हैं, महिलाएं तो खूब जानती है, पुरुष भी जानते हैं। मेथी के दाने का पाउडर बना लें बहुत बारीक, और 2 चुटकी मेथी का दाना 1 गिलास गर्म पानी में डालें। 2 चुटकी मेथी का दाना 1 गिलास गर्म पानी में डालें, और 1 चुटकी खाने का सोडा, ये भी आपके किचन में मौजूद रहता है, मीठा सोडा, खाने का सोडा या बेकिंग पाउडर भी इसे कहा जाता है। इसे मिला लें और गर्म पानी होना चाहिए, ऐसा गर्म कि आप चाय की तरह चुस्कियाँ ले लेकर पिएं। ये रोज़ाना 1 बार पिएं। आजकल में ही आपकी परेशानी अच्छी होना मुमकिन है। चलिए, इसी के साथ कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। पहली कॉलर हैं दिल्ली से दयावती जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। और ठीक है मैम। भाई साहब नमस्ते। जय हिंद, स्वागत। तबीयत कैसी है भाई साहब? सब बिना टेलीविजन के बात कर रही हूँ भाई साहब, देखो कोशिश मेरी। वह आप ही हैं अकेली जो बगैर टेलीविज़न के बात करती हैं। भाई साहब, मेरी एक फ्रेंड की सिस्टर है बड़ी, उन्होंने अमेरिका 3-4 बार दवाई मंगाई, तो उनको बड़ा फायदा है। उनका भी इंटरव्यू करवा दूंगी उनके साथ में। मैंने बोला था आपको, बहुत उनकी बेटी को फायदा हुआ है, और उनको भी शुगर में और घुटनों के दर्द में, और उनकी बेटी को तो कोई बड़ी तकलीफ आती, तो उनको बड़ा फायदा है। हाँ भाई साहब, मेरा क्वेश्चन भी है भाई साहब, ये कफ और पित्त, ये 2-3 चीजें है उसके लिए, ये कपिस्तान, उन्नाव, अलसी, पित्त बन रहा है, जैसे पित्त बहुत सारा, तो उसके लिए ये सब नुस्खा चलेगा? कपिस्तान, उन्नाव, अलसी और पीपड़ी। हाँ, ये नमक जैतून के साथ दें तो फायदा होना मुमकिन है। स्वागत है आपका। मैम नमस्ते, डॉक्टर साहब को भी जी नमस्कार। नमस्कार सर। जय हिंद संदीप। ये विकास में देहरादून से बोल रहे हैं। तो मैम ऐसा है कि बेटे को ना इनके पैर से लेके और सर तक गोल गोल छाले, लाल रंग, बिल्कुल रेड, जैसे खून निकल जाएगा बाहर को। उम्र कितनी है उनकी? उनकी बेटे की उम्र 28 साल है। तो ये बताइए कि वो छाला उसे कहते हैं जिसमें पानी भरा हुआ होता है, या हाँ कुछ? जी डॉक्टर साहब, ये गोल गोल करके लाल टाइप के छाले हैं, जिसमें ना ऐसे जैसे खून बाहर को निकलना, मतलब ऐसे लग रहा। तो पैर से लेके और सर तक में पूरी बॉडी में 1 इंच भी जगह, 28 ईयर है। ठीक जी जी, बहुत ही अच्छा किया आपने फ़ोन किया, और फौरी तौर पर इनका इलाज शुरू कीजिए। आपको जो दवा ले रहे होंगे लेते रहें, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है, लें या ना लें। लेते रहें तो बहुत अच्छा है, नहीं लें तो कोई बात नहीं है। ये फौरी तौर पर असली नमक जैतून खरीद लें, और एक चुटकी 3 बार पानी में मिलाकर खाने से पहले या खाने के बाद 3 बार इस बच्चे को दीजिए। मुझे उम्मीद है कि उसका स्वास्थ्य ठीक हो सकता है। अगली कॉलर हैं उषा पालीवाल जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार मैम। मेरे 2 क्वेश्चन हैं, पूछिए। हकीम जी से। मुझे ये पूछना है कि मेरे हस्बैंड को तो उन्होंने बताया था उनके ब्रेन में क्लॉट्स से कि जैतून का नमक और सोडा 1 गिलास पानी में डाल के रोज लेना है, और जैतून का सिरका भी, वो जो अदरक, शहद और नींबू के रस में। जी। लेकिन मुझे ये पूछना था कि ये दोनों उपाय
घर में और भी सब कर सकते हैं। मेरा बेटा है 45 साल का और मेरी बेटी भी है 50 साल की, तो घर में और भी स्वस्थ लोग भी ले सकते हैं। ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल। दूसरा सवाल आपका? दूसरा यही है कि ये जैतून का सिरका वो मिला के ही लेना है या खाली भी लिया जा सकता है? ठीक है जी। हाँ, देखिए ये सवाल बहुत अच्छा आपने किया, क्योंकि मैं इसका जवाब देने का इच्छुक रहता हूँ। आप जिस उम्र में हैं उसमें बच्चे 40, 45, 50 साल के हो गए, और जो बीमारियां हमें और आपको हैं इन बच्चों को भी आएंगी। तो इस लिहाज से ये सवाल बहुत अच्छा है। तो ये जो 45-50 साल के लोग हैं ये खबरदार रहा करें हर वक्त, क्योंकि रोज़ाना कई लाख लोगों को शुगर हो जाती है और उनकी उम्र 45-50 साल होती है। ये उम्र है और रोग आने की। अब उसमें थायराइड आए, कोलेस्ट्रॉल आए, दिल की प्रॉब्लम आए, दिमाग की क्लॉटिंग आए, या हार्ट ब्लॉकेज आए, डायबिटीज़ आए, ब्लड प्रेशर आए, इनमें से एक रोग आना हर किसी को तय है। एक या उससे ज़्यादा रोग आना हर किसी को तय हो चुका है। तो अगर ये चाहते हैं कि हमें ये रोग ना हो, और इस उम्र वाले ख़ास तौर पर, तो बग़ैर रोग के ये ले लिया करें जो नुस्खा आपके पति ले रहे हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप खाने का सोडा डाल के लें, आप वैसे भी ले सकते हैं। खाली जैतून का सिरका भी ले सकते हैं। उसको और तेज़ करने के लिए एक चुटकी नमक, खाने का सोडा उसमें मिला लेते हैं, सॉरी, तो वो और तेज़ काम करता है। वरना नुस्खा तो असली 2 नुस्खे हैं असली। वो 4 चीज़ों का सिरप जो अदरक, लहसुन, नींबू और जैतून का सिरका असली, ये असली नुस्खा है। अब किसी को वो सिरप नहीं चले तो खाली सिरका ले लें खाने का सोडा डाल के, और किसी को ये भी नहीं चले तो नमक, जैतून असली और खाने का सोडा आप जानती गिलास में डाल के 2 बार ले सकते हैं। हर दवा किसी को चलती है, किसी को नहीं चलती है। तो जो ठंडे मिजाज के हैं उनको नहीं चलती है, तो वो नमक, जैतून और खाने का सोडा भी पानी में मिलाकर ले, तब भी यही फ़ायदे करता है। तो ये 6-7 रोग आने रुक जाते हैं अगर हम वक्त से पहले कभी ले लिया, कभी नहीं ले लिया। रोज़ लेने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये दुनिया के ऐसे कामयाब नुस्खे हैं जो इन 6-7 रोग को आने नहीं देते।